हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लीसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम इस क्लास में दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है अक्षांश और देशांतर, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। आज की क्लास में इन दोनों टॉपिक से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अपनी गोल की ओर चलते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। इसमें पूछा गया है कि जो भूमध्य रेखा है उससे उत्तर या दक्षिण किसी भी दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी है वह क्या कहलाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वह अक्षांश कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा जो है वह बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो आपको बताना होगा कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है। इसमें पूछा गया है कि जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घट जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये दो सूचियां दी हैं, इन्हें सुमेलित करना होगा। पढ़ लेते हैं एक बार। ए का है थर्ड, जो भूमध्य रेखा है वह 0 डिग्री पर स्थित है। बी का होगा फोर्थ, जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। सी का हो जाएगा फिफ्थ, जो मकर रेखा है वह 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। डी का हो जाएगा सेकंड, जो अंटार्कटिक वृत्त है वह 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ई का हो जाएगा फर्स्ट, ये जो अंटार्कटिक वृत्त है वह 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। इसमें पूछा गया है कि जो धरातल है उस पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त और कोई भी रेखा नहीं है ऐसी जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। अगला प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है। ये जो मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त है वह मलागासी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा जो है वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। इसमें पूछा गया है
कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो वह देशांतर कहलाती है। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? जो दो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी जो है वह गोरे के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दो देशांतर के बीच का अंतराल 4 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछा गया है। एक बार सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। दूसरा है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। यह सही है आपका ऑप्शन। ऑप्शन सी है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। यह भी सही है। डी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। यह भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह कथन असत्य है और इस प्रश्न में पूछा ही असत्य था इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी हमें असत्य कथन को छांटना होगा। एक बार पढ़ लेते हैं सभी को। ऑप्शन ए है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। यह तो सही है। ऑप्शन बी है किसी भी स्थान की प्रधान या मोत्तर की से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन सी है विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है। यह भी सही है। ऑप्शन डी है सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं। यह भी सही है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रश्न में पूछा ही असत्य था इसलिए। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? इसमें पूछा गया है जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल अक्षांशों की संख्या 179 है। अगला प्रश्न है, देशांतर की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा से समानांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जो पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है उसको मिलाने वाली रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? तो जो ग्रीनविच रेखा है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती? जो मकर रेखा है वह
फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? जो हमारी पृथ्वी है वह 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? आपको बताना होगा कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किसका मिलान गलत है। सभी को पढ़ लेते हैं एक बार। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह तो सही है। दूसरा है मकर रेखा, मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह गलत है, जबकि मकर रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, 0 डिग्री रेखांश, यह गलत है आपका, जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 डिग्री यामोत्तर पर स्थित है। अगला है दक्षिण ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत जो है वह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, यह भी सही है। तो आपका ये सही हो गया और ये सही हो गया, ये और ये गलत है, दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो कर्क रेखा है वह नेपाल से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा गया है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक बार सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला है दोनों समांतर रेखाएं हैं, यह गलत है। दूसरा है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तीसरा है दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, यह गलत है। चौथा है दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, यह भी गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। जो सिंगापुर है वह भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये जो देश दिए हुए हैं इन पे बोला गया है कि विचार कीजिए। देखते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? इसमें पूछा गया है ये जो देश दिए हुए हैं 4, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, तो इनमें से मकर रेखा जो है वह किन किन में से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। इन चारों से ही होकर जो मकर रेखा है वह गुजरती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से
किस देश से होकर नहीं गुजरती है? जो भूमध्य रेखा है वह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो जो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है वह अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलिविया। जो बोलिविया देश है उससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.0 डिग्री अक्षांश जो है वह दीर्घतम अक्षांश है। अगला टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपका पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसकी स्थिति 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर के निकट है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है वह टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती ताकि कुछ क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण एल्यूसियन द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? इसमें पूछा गया है कि जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे तो भारत में मानक समय क्या होगा? तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? जो भारत का प्रमाणिक समय है वह इलाहाबाद से निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य समय या GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो यह 5.5 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नैनी। नैनी का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? आपका उत्तर हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 बार। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजन न करे। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो काहिरा में रात्रि के 2 बजे होंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो यह 1 घंटे का अंतर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 डिग्री। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा वह 180 डिग्री यामोत्तर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? जो ग्रीनविच है वह यूके में है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो यह 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा गया है। सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है, यह एक काल्पनिक रेखा है, यह सही है। दूसरा है, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह भी सही है। तीसरा है, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला है, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यह भी सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह कथन गलत है, इसमें पूछा ही असत्य था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय शाम के 5 बजे है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 75 डिग्री ईस्ट है। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है, तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, यदि भारत में दोपहर के 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस यामोत्तर में सुबह के 7 बजे होंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर में 7 बजे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।